हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन हाउस प्लांट की, यानी कि बेघर पे लगाए जाने वाले पौधे जिन्हें आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं और एक बार ये आपके गार्डन में आ जाए तो दोबारा जाने का नाम नहीं लेते। यानी इन्हें बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक बार इन्हें हमें अपने गार्डन में लगाना पड़ता है। और इनमें से कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिन्हें हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, यानी एक प्लांट से हम कई सारे प्लांट बना सकते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिन्हें हम बीज से ग्रो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, फटाफट से देखते हैं कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जिन्हें एक बार गार्डन में लाएं और हमेशा के लिए अपने गार्डन को हरा भरा और सुंदर बनाएं। सबसे फर्स्ट में आता है हमारा कलांचो प्लांट। कलांचो ये देसी कलांचो है। इसकी देसी की भी कई वैरायटी होती है और हाइब्रिड की भी कई वैरायटी होती है। देसी कलांचो आपको किसी के यहाँ से भी एक बार ही लाना पड़ेगा, चाहे नर्सरी से लाएं चाहे किसी रिश्तेदार के यहाँ से लाएं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा हिबिस्कस। हिबिस्कस की कई वैरायटी होती है, सारी बेहद खूबसूरत होती है। साथ ही साथ ये कटिंग से ग्रो होता है और बहुत अच्छी तरह से चल जाता है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा दहलिया। बेहद खूबसूरत इसके फूल होते हैं। ये भी बीज और कटिंग दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। चौथे नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा सदाबहार प्लांट। ये हाइब्रिड और देसी दो प्रकार का होता है और दोनों ही बीज और कटिंग दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। पाँचवें नंबर पर आता है हमारा डेंथस प्लांट। ये भी कटिंग और बीज दोनों तरीके से लगाया जा सकता है और बेहद खूबसूरत भी होता है। छठवें नंबर पर आता है हमारा डेजी फ्लावर। सातवें नंबर पर आता है जीनिया। हालांकि जीनिया प्लांट गर्मी का प्लांट है, ये पूरी गर्मी भर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये भी बीज से लगाया जाता है। और एक बार इसका बीज हमारे गार्डन में आ जाए, इसका प्लांट एक बार हमारे गार्डन में आ जाए, फिर हम इसके एक फूल से ही ढेरों बीज तैयार कर सकते हैं और हमेशा के लिए हमारे गार्डन में रह जाता है। जहाँ भी ये प्लांट लगा हुआ होता है, जिस भी कंटेनर या गमले में, उसके बाजू वाले गमले में इसके बीज सूख कर गिर जाते हैं और वो अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं। इसे कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं होती, बस पानी का मेंटेन ज़रूरी होता है। अगर पानी सही से दिया जाए तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। मैंने इसके बीज ऑनलाइन ख़रीदे थे और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। यानी जितने भी जीनिया के प्लांट बेहद खूबसूरत इसमें फूल निकले हैं। कम से कम 8 या 9 कलर के जीनिया के फ्लावर हैं मेरे पास और बहुत खूबसूरत हैं सारे। आठवें नंबर पर आता है हमारा कॉस्मोस प्लांट। कॉस्मोस प्लांट भी हाइब्रिड देसी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो भी हो सारे प्लांट बेहद खूबसूरत होते हैं। 9वें नंबर पर आता है हमारा ग्लैडिया प्लांट। ये बीज से होता है और ढेर सारे इसमें बीज होते हैं एक ही फ्लावर के सूखने पर, और इसमें ढेर सारे कलर होते हैं। इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। 9वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा रोज़, यानी गुलाब। देसी गुलाब बहुत खूबसूरत दिखाई देता है और इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। जब भी आप अपने गार्डन में फ्लावर ऐड करें, इसमें रोज़ की कई वैरायटी ऐड करें, जिनमें हाइब्रिड भी हो और देसी रोज़ भी हो। सभी बेहद खूबसूरत तरीके से फ्लावरिंग करते रहते हैं और पूरी साल भर इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। 10वें नंबर पर आता है हमारा पोर्चुला और बेहद खूबसूरत इसके फूल होते हैं। पूरी गर्मी भर इनमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। ये फ्लावरिंग लगभग सितंबर अक्टूबर तक चलती रहती है। उसके बाद कुछ समय ये आराम करने के लिए चले जाते हैं, यानी डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद लगभग फरवरी से लेकर मार्च तक इसमें फिर नई रूट्स निकलती है, नई कॉपल निकलती है और उसके बाद उनमें जो फ्लावरिंग शुरू होती है तो बस पूरा गार्डन खिल जाता है। इसके भी कई रंग आप ऐड करते जाइए हर साल। 2-3 साल में आपका गार्डन बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। ये भी बीज और कटिंग दोनों से ग्रो हो जाया करता है। 1-2 इंच की आप कटिंग लीजिए और इसे अच्छे से ग्रो कर लीजिए। 11वें नंबर पर आता है हमारा शोरियोप्सिस का प्लांट। हालांकि इसके बीज मैंने ऑनलाइन ख़रीदे थे, लेकिन इसका रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि बस हर बार लेने का मन करता है। खैर, एक बार ही मैंने इसके बीज खरीदे थे लगभग 3 साल पहले, लेकिन उसके बाद इसके प्लांट की जड़ में से नए प्लांट तैयार होते रहते हैं और इस तरह ये प्लांट मेरे गार्डन से ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। यानी कि इसे भी आप एक बार कहीं से
ले आइए अपने गार्डन में, और उसके बाद इसकी जड़ के पास से ही नए नए प्लांट निकलते रहेंगे और आपके पूरे गार्डन में इसके ये येलो कलर के फ्लावर खिलते रहेंगे। बहुत ही कम केयर में बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। एक बार अपने गार्डन में ऐड करने वाले प्लांट में है 12वें नंबर पर हमारा सनफ्लावर। सनफ्लावर दो प्रकार का होता है, एक छोटा सनफ्लावर, बड़ा सनफ्लावर। दोनों ही सनफ्लावर को आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपका गार्डन एकदम हरा भरा और बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। इसे सिर्फ मैंने एक बार ही बीज से ग्रो किया था और उसके बाद एक प्लांट में मैं एक आध दो फूल छोड़ देती हूँ जिससे बीज बन जाते हैं, और उन्हें ही मैं फिर से किसी भी कंटेनर में डाल देती हूँ और फिर से एक नया प्लांट मुझे मिल जाता है। एक नहीं बल्कि 5-6 प्लांट मिल जाते हैं, और उन 5-6 प्लांट से पूरी साल भर मेरे गार्डन में जो फ्लावरिंग है वो होती ही रहती है। बहुत अच्छे इसके फ्लावर खिलते हैं और मतलब गार्डन में इसका होना ज़रूरी ही है। 13वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा मैक्सिकन पिटूनिया। हालांकि ये पिटूनिया की वैरायटी है, लेकिन इसकी 2-3 कलर होते हैं और इसका फ्लावर वैसे ज़्यादा समय तक तो नहीं चलता, लेकिन दिखने में बेहद खूबसूरत होता है, कटिंग से ग्रो हो जाता है। और एक बार अपने गार्डन में ऐड कीजिए, हमेशा के लिए आपके गार्डन में ये रहेगा ही रहेगा। ये भी कटिंग से ग्रो होता है, हालांकि बीज से भी ग्रो हो सकता है, तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। 13वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा प्लांट जिसका नाम है मधुमालती। ढेरों सारे फूल खिलते हैं, इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती है, गुच्छों में होती है, भीनी भीनी महक आती है और पूरी गर्मी भर इसमें इतने ज़्यादा फूल होते हैं कि आप बस इसकी शोभा देखते ही रहेंगे। 14वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा टिकुमा का फूल। मधुमालती टिकुमा दोनों ही कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, हालांकि कटिंग की बजाय इनकी जड़ में से नए प्लांट निकलते हैं, उनसे बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। 14वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा कैलेंडुला प्लांट। इसे पॉट मैरीगोल्ड भी कहा जाता है। ये प्लांट भी ऐसा है कि अगर इसे एक बार हमने अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो फिर इसे दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें इतने सारे बीज बनते हैं कि अगली साल फिर 1-2 प्लांट आपको आसानी से मिल ही जाएंगे। बिना बीज ग्रो किए हुए भी आपके गार्डन में इसके 1-2 प्लांट आ जाते हैं। 15वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की कई वैरायटी होती है, जाफरी मैरीगोल्ड, सादा मैरीगोल्ड। आप किसी को भी लाकर अपने गार्डन में लगा लीजिए, सारे प्लांट बेहद खूबसूरत होते हैं और सभी का जो प्लांट है वो ढेर सारे फूल देता है। एक ही फूल में ढेर सारे बीज होते हैं जिन्हें आप अच्छे से कलेक्ट करके रख सकते हैं और ढेरों जो प्लांट है उन्हें तैयार कर सकते हैं। 16वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा प्लांट कनेर। इसकी भी कई वैरायटी, कई रंग होते हैं, हाइब्रिड, देसी, कई प्रकार का होता है। सभी कटिंग से बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं और सभी में बीज भी होते हैं। आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से ग्रो करने पर क्या होता है कि फ्लावरिंग जल्दी होने लगती है। ढेर सारे फूलों के लिए आप कनेर की इन वैरायटी को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। एक बार ऐड करने के बाद इसका प्लांट ख़राब नहीं होता और सालों साल तक आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। 17वें नंबर पर आता है हमारा नाग चंपा या साधारण चंपा। सभी प्रकार का बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। 18वें नंबर पर आता है दियावती का फूल। दियावती का फूल बेहद खूबसूरत होता है और बीज से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। 19वें नंबर पर आता है हमारा पर्सलैन का जो फूल होता है वो। इसकी 2-3 वैरायटी आती है, आप किसी को भी ग्रो कीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। 18वें नंबर पर आता है हमारा नास्टेटियम का फ्लावर। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये हाइब्रिड और देसी 2 प्रकार का होता है और दोनों ही बेहद खूबसूरत होते हैं और बीज से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। एक बार आपके गार्डन में अगर इसका प्लांट लग गया तो इसमें इतने सारे बीज होते हैं कि आपका पूरा गार्डन खिल जाएगा। 19वें नंबर पर आता है बैगन बोलिया का प्लांट और इसमें भी बेहद खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, भर भर की फ्लावरिंग होती है। ये भी हाइब्रिड और देसी 2 प्रकार का होता है। आप चाहें तो दोनों प्रकार के लगा सकते हैं या देसी वैरायटी ही लगा सकते हैं। ये भी कटिंग से बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। 20वें नंबर पे आता है हमारा वर्बीना प्लांट। वर्बीना प्लांट एक बार अगर गार्डन में आ गया तो कब इसके बीज किसी दूसरे पॉट में गिरकर ग्रो हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता।
ये भी कई प्रकार का होता है, देसी होता है, हाइब्रिड होता है, साथ ही साथ इसमें ढेर सारे रंग भी पाए जाते हैं। इसे भी अपने गार्डन में आप ज़रूर ऐड करें। तो ये थे 20+ पेड़ पौधे जो हर घर के गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि इनमें कम केयर भी लगती है और साथ ही हमारा गार्डन सुंदर और हरा भरा दिखाई देता है। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।